अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ सिंध हुकूमत के हवाले से, जिन्होंने बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर मनसूबा बंदी प्लानिंग के और बग़ैर एस्टिमेशन के, प्रॉपर मैनेजमेंट के, उन्होंने सिंध में लॉकडाउन का फ़ैसला किया। उन्होंने इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया कि लॉकडाउन से किस किस्म के मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ेगा, बल्कि वो इस बात पे फ़ख्र महसूस करते रहे कि जी हमने लॉकडाउन कर दिया है, अब हम कोरोना के ऊपर काबू पा लेंगे एंड वी विल बी एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। लेकिन हकीकत कुछ और थी। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है जहाँ पे अक्सर लोग सुबह निकलते हैं अपनी रोज़ी रोटी के लिए, शाम को जो कमा के लाते हैं उसी को खाते हैं। जब आपने लॉकडाउन किया तो उनकी रोटी रोज़ी बंद हो गई। लोगों के लिए अपने खुराक के लिए भागदौड़ करना मुश्किल हो गई। वो कैसे अपने लिए रोजगार ढूंढते कि सब पूरा सूबा बंद था। जब इसके असरात सामने आना शुरू हुए कि ये जो लॉकडाउन है इसका तो फायदा नहीं, इसके तो नुकसानात होने लग गए कि खान साहब शुरू दिन से यही बात कहते हुए आ रहे हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन का मतलब ये है कि अगर एक तरफ कोरोना से लोग मर रहे होंगे तो दूसरी तरफ लोग भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। और उस डर खौफ की वजह से खान साहब मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, सिंध हुकूमत क्या कर रही है? सिंध हुकूमत अपनी नाकामी का पूरा मलबा वफाक के ऊपर डाल रही है। सारा दिन इल्ज़ाम तराशी में लगी होती है कि हमें ये नहीं दिए, हमें वफाक ने वो नहीं दिया, हमें ये चीज़ आधी मिली, हमें ये लेट मिला, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अपनी नाकामी का पूरा मलबा जो है वो वफाक के ऊपर डालने की कोशिश कर रही है। मैं उनको बताता चलूं, सिंध हुकूमत को, बिलावल को, पीपल्स पार्टी को और सिंध वजीर आला को, मुराद अली शाह साहब को, कि फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपके ही साबका सदर जो मिस्टर 100% हैं और रहेंगे, उन्होंने ही सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर इक़दामात किए और उन्हीं के दौर में इख्तियारात वफाक से लेकर सूबों को दिए गए। जब बात आती है कि वफाक अगर किसी बात को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कहे तो सब उठ खड़े हो जाते हैं, बशमूले सहाफ़ी हजरात, कि जी ये सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर वफाक हमला कर रहा है, मुदाखलत कर रहा है और वफाक किसी भी सूरत जो है सूबाई खुद मुख्तारी में किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं कर सकता और ना ही हम करने देंगे। लेकिन आज जब आपकी नाकामी सामने आ रही है तो अपना सारा मलबा जो है वो वफाक के ऊपर डाल रहे हैं। ये क्या मंतक है? आपने कभी जिंदगी में आवाम की खिदमत की होती तो आज आप मलबा वफाक के ऊपर ना डालते। आप लोगों ने तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड के नाम पर 8-9 लाख ऐसे लोगों को उस स्कीम में डाला, उस लोगों को पैसे दिए जो फेक थे, जो मर चुके थे, जिनकी वो साहिब हैसियत है लेकिन उसके बावजूद वो पैसे ले रहे थे। 8-8.5 लाख और 2012-13 से लेते रहे। आज आपको जब काम करने के लिए कहा जा रहा है, आपने कभी काम किया होता तो आज आप करते, आवाम की खिदमत की होती। आपने खिदमत की होती तो सिंध में क्या लोग भूख और प्यास और कुत्तों के काटने से मरते? नहीं, आप लोगों ने खिदमत नहीं की, सिर्फ चोरी की है, मुल्क को लूटा है। तो अपने जो किया धरा है ना, उसका इल्ज़ाम वफाक के ऊपर ना डालें। आपने जो करना है, फेस करना है, फेस इट। ट्राई टू डू इमीडिएट एंड सुटेबल एक्शन अगेंस्ट कोरोना। अदरवाइज अगर यही वबा सिंध में फैल गई तो आपके बस में उनको रोकना नहीं होगा। और सिंध पाकिस्तान के अंदर है, हम और उस पाकिस्तानी के लिए दर्द रखते हैं जो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में है। आप लोग जालिम हो, आप लोग चोर डाकू हो, लेकिन सिंध की आवाम का क्या कसूर है कि जो वो भुगत रही है। तो मौजूदा हालात में आवाम खड़ी से खड़ी तनकीद करें इन लोगों के ऊपर, इनके ऊपर नज़र रखे, इनकी औकात इनको दिखाते रहे, ताकि इनकी असलियत आवाम के सामने आती रहे
کہ یہ کس طرح ظالم بیٹھے ہوئے عوام کو لوٹتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کی وہ سودا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وبا کو پورے پاکستان سے ختم کرے۔ آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور فرمان خان وی لاگز یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔